हेलो दोस्तों, मैं हूँ टूनी। हमारे वो टून बर्ड को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अच्छे अच्छे मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जंगल का राजा शेर सबको एक जगह बुलाता है। तुम सब आ गए हो तो सुनो। सब हैरान होकर शेर की तरफ देखते हैं और सोचता है आखिर क्या हुआ होगा जो राजा जी इतनी सुबह सुबह सब लोगों को यहाँ बुलाया होगा। पता नहीं फिर से जंगल में कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई। सब आपस में सोच रहे थे। राजा जी, आखिर क्या हुआ जो इतनी सुबह सुबह हम सब लोगों को यहाँ बुलाया है? मैं तो सुबह कुछ खाकर भी नहीं आया। जल्दी बोलिए, मुझे भूख लग गई है बहुत जोर से। मैं ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। मुझे जाना होगा। मेरे बच्चे भी घर पर भूखे हैं, वो सब रो रहे होंगे। महाराज जी, कहीं उस डायन की बात तो नहीं करने बुलाए है आपने फिर से? मुझे डर लग रहा है। कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। उस डायन के पास मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि चला जाता हूँ। मैंने सिर्फ मजाक में बोला। मैं जाऊंगा थोड़ी ना। मैं कभी नहीं जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोग मरो, मुझे नहीं मरना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं जाऊंगा उस डायन हवेली में। मैंने सुना है वहां पर एक बहुत ही डरावने डायन रहती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम बड़े राजा बनते हो तो खुद ही क्यों नहीं जाते? जाके उस डायन को मारो और पूरे जंगल को बचाओ। मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे हो तुम सब? मैं कभी नहीं जाऊंगा, चाहे तुम लोग जो भी कुछ कर लो। अरे वो कछुए, तुझे जबरदस्ती कौन भेज रहा है? तू खाली मुली सबको उल्टा बोल रहा है। तुझे नहीं जाना है तो मत जा। कोई तुझे जबरदस्ती थोड़ी ना भेज रहा है। आप चिंता मत करिए राजा जी। बस आप बोलिए आखिर बात क्या है। बाकी मैं देख लूंगा। अगर कोई डायन है भी तो उसे एक लात मारूंगा कि वो यहाँ इस जंगल से चली जाएगी। आप चिंता मत करो। किसी को जाने की जरूरत नहीं है। जब वो डायन आएगी तो हम सब उसे देख लेंगे, और मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं, भले ही जो भी हो जाए। सब चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। कल टूनी, कबूतर और कौवा उस पुराने हवेली पे एक डायन को देखा है। अगर ये बात सच हुआ तो ये पूरे जंगल में सबके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए आप सब लोगों को सावधान करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो तुम लोग सावधानी से रहना और रात में अकेले मत निकलना, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। मैंने सुना है वो डायन बहुत ही खतरनाक है, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा जब तक वो डायन इस जंगल से चली नहीं जाती। समझ गए तुम सब लोग? अच्छा, तो सब लोग यहाँ पे हैं और एक तीनों ने सबको बता दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब सबको पता चल गया तो सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। इस जंगल में कोई भी नहीं बचेगा। सब मरोगे। तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे कुछ भी कर लो। कहीं भी चले जाओ, रात को मैं आऊंगा और एक एक करके सबको मारूंगा। देखता हूं मैं कैसे बचोगे मेरे हाथों से। इधर सभी लोग जंगल में एक साथ बैठकर उसी डायन के बारे में सोच रहे थे। उधर डायन पेड़ के पीछे से छुपकर ये सारी बातें सुन रही थी। सभी ने कहा ठीक है राजा जी,
आप जो कह रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए ही कह रहे होंगे, इसलिए आप जैसा कहते हैं वैसे ही करेंगे और रात में अकेले नहीं निकलेंगे जब तक डायन हमारे जंगल से नहीं चले जाते। तब तक हम आप जैसा कहते हैं वैसे ही करेंगे। आखिरकार आप हमारे राजा जो है, इतना कहते ही सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इस जंगल में मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, फिर भी मुझे उस डायन की बात सुनने के बाद डर सा लग रहा है। तो छोटे छोटे जानवरों का पता नहीं क्या हो रहा होगा, मैं उनको कैसे बचाऊंगा। उन्हें तो लगता है कि राजा है, मुझे बचा लेंगे, लेकिन राजा को कौन बचाएगा। मुझे वैसे भी डर लग रहा है। आज रात गुफा से अकेले नहीं निकलूंगा, भले ही जो भी हो जाए। पता नहीं डायन कहाँ कहाँ घूम रहा होगा। अगर मेरे सामने वो आ गई तो पता नहीं मैं क्या करूंगा, भागूंगा या उसे मारूंगा, मुझे भी नहीं पता। हाथी तो बड़ा ही हिम्मत वाला लगता है, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। ताकत जरूर है, लेकिन डायन भूत वूत की बात सुन के मेरी हालत खराब हो जाती है। अभी आना था बारिश को, पूरे जंगल के जानवर वैसे ही परेशान है और ये बारिश भी और परेशान कर रहा है। जल्दी जल्दी घर की तरफ जाता हूँ। लगता है बारिश की वजह से नहीं जा पाऊंगा, कहीं देखता हूँ कहीं रुक जाता हूँ।